Hello everyone, welcome in RK Tutorial Simrega YouTube channel. Today we are going to discuss about causative. Because previous class already we have finished that question tag. That means question tag of present tense, past tense and future tense. So I hope you are able to do and you will take benefit for the question tag of present, past and future. Only I didn't teach you that question tag of future perfect continuous tense, but it is not necessary for the spoken, so that I left it, and today I am going to start the causative. But before the starting I want to say in Hindi, because if I will say in Hindi then you can understand better way. आज हम लोग causative पढ़ने जा रहे हैं. causative स्पोकन के लिए बहुत ही उपयोगी है. बिना causative का हम लोग वाक्य नहीं बना सकते हैं बट causative बहुत हेल्प करेगा हमको स्पोकन के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए. तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बता रहा हूँ causative. फर्स्टली योर ड्यूटी इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज causative. आपका पहला ड्यूटी बनता है कि causative क्या है उसको आपको जानना है, क्योंकि जब तक causative को नहीं समझिएगा तब तक क्या है कि वाक्य नहीं बना पाइएगा. तो causative क्या है? causative मतलब causative वर्ब भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप causative या causative वर्ब मैं लिख सकता हूं यहाँ पर. तो ये causative है क्या या causative वर्ब है क्या? कि जो काम हम खुद से ना करके, ध्यान से सुनिएगा, जो काम हम खुद से ना करके दूसरों से करवाते हैं या दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए जिन वर्बों का प्रयोग किया जाता है या जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे causative या causative वर्ब कहते हैं. जैसे मैं आम तोड़ता हूं, यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन टेंस के अनुसार इजिली कर सकते हैं. आई ब्रेक मैंगो. लेकिन यहां पर यदि मैं बोलूं मैं आम तोड़वाता हूं, तो तोड़वाना का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ तोड़वाना? देयर इज नो इंग्लिश. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? causative. यदि फिर मैं बोलता हूं मैं साइकिल चलाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं साइकिल चलवाता हूं, तो यहां पर मैं चलवाता हूं, मैं खुद से नहीं चला रहा हूं, मैं दूसरों को चलवा रहा हूं. यदि दूसरा टेंस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, मैं पेड़ लगा रहा हूं, मतलब खुद से कर रहा हूं, यह हो गया टेंस. लेकिन यदि हम यहां बात करते हैं मैं पेड़ लगवा रहा हूं, मैं किसी और को पेड़ लगवा रहा हूं ना, हम खुद से नहीं लगा रहा हूं, है ना, मैं खुद से नहीं लगा रहा हूं, दूसरों को लगवा रहा हूं. तो जो काम खुद से ना करके दूसरों को करवाते हैं, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे ही causative या causative वर्ब कहते हैं. आप सुन रहे हैं ना यहाँ पर कि मैं पेड़ लगवा रहा हूं, मैं नहीं लगा रहा हूं. तो लगवाना का तो इंग्लिश नहीं होता है ना, तो उसके लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? causative वर्ब कहते हैं. मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आया होगा. जब causative की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द causative, ये causative वर्ब ना 5 है. कौन कौन 5 है मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और राइट डाउन कीजिएगा. ये causative मेनली 5 है. कौन? कीप, कीप, सेकेंड मेक, थर्ड, आगे पीछे भी नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काउज टू, गेट, और ये 5 नंबर में आ जाते हैं हैव. ये 5 causative है. अब रही बात इसका प्रयोग क्या होता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी बात इसका यूज ना आप एक ही जैसा कर सकते हैं. बट एक चीज मैं कहूं कि ये causative वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसका भी तो मीनिंग है ना, जैसे कीप रखना, मेक बनाना होता है, लेकिन ये ना एक एक्सिलरी वर्ब में मतलब सहायक क्रिया के रूप में काम करेगा. किस रूप में? causative के रूप में. तो इसके आगे जब आप जान गए कि 5 प्रकार के causative वर्ब होते हैं, उसके बाद ना आपको जानना है कीप, मेक और काउज टू causative का प्रयोग ना एक्टिव वॉइस के लिए किया जाता है. एक्टिव वॉइस के लिए किया जाता है. मैं वॉइस पढ़ाया हूं आपको याद होगा, यदि नहीं होगा तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा. तो एक्टिव वॉइस के लिए ना कीप, मेक और काउज टू का प्रयोग किया जाता है. और बचता है गेट और हैव. इसका प्रयोग ना पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है. कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है. इस चीज को आपको ध्यान रखनी है. एक्टिव वॉइस मतलब पूरा का पूरा टेंस वाला,
मैं बताया था ना, जितना भी टेंस में रूल पढ़े हैं, वाक्य पढ़े हैं, सब किस में आता है? एक्टिव वॉइस। उसको हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में। मैं उसको पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पर बांट दिए, ये 3 एक्टिव वॉइस के लिए यूज होता है और ये पैसिव। अब यहाँ पर है कि सर कीप और मेक और काउस्टू का प्रयोग करेंगे। जनरली ना सबका प्रयोग एक ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिकतर ना हम लोग मेक पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। मेक पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, टेंस के अनुसार इसको हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, उसको क्या करेंगे, हम लोग टेंस के अनुसार 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से उसको समझ पाए। क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ने से ना हर एक टेंस आपको क्लियर होते जाएगा, तो इजिली बनाने सकेगा। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं ना कि मेरा भरसक कोशिश है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास शुरू किया हूं, तो उसी के अनुसार मैं सिलेबस तैयार करके पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करूं कि एक एक करके हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले पॉजिटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बोलता है? दैट मीन्स व्हाट इज द रूल ऑफ causative of present indefinite tense? That means which type of sentence is called causative of present indefinite tense? In present indefinite tense already we have read that जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। बट इट इज द causative, so that you have to careful। जिस वाक्य के अंत में वाता हूं, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो रहे, उसे causative of present indefinite tense का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं। हम लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं, राधा तुम्हें कथक नचवाती है, वे लोग तुम्हें पानी लवाते हैं, खुद से नहीं लाते हैं, लवाते हैं। तो मैं जितना भी एग्जाम्पल लिया, उसके लास्ट में क्या सुनने को मिल रहा है? वाता हूं, वाता है, वाती है, वाते हैं। सो दैट आवर रूल इज दैट जिस वाक्य के अंत में, आई एम राइटिंग, प्लीज यू हैव टू टेक द पेन एंड कॉपी, राइट एंड ऑल्सो। जिस वाक्य के अंत में वाता हूं, जिस वाक्य के अंत वाता हूं, वाता है, वाती है, वाती है, वाते हैं, वाते हैं, वाते हो, वाते हो रहे, उसे पॉजिटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें गाना गवाता हूं। लुक हियर, मैं तुम्हें गाना गवाता हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं तुमको प्रेस कर रहा हूं या तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गाना गाओ। तो मैं तुम्हें गाना गवाता हूं, हियर यू आर लुकिंग, वाता हूं। आई कैन से हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं। तुम मुझे हल चलवाते हो, तुम मुझे हल चलवाते हो। वह तुम्हें भात पकवाती है, वह तुम्हें भात पकवाती है। वे लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं, वे लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं। राम तुम्हें कथक नचवाता है, राम तुम्हें कथक नचवाता है। सीता तुम्हें प्रश्न पूछवाती है, मतलब खुद से नहीं पूछती है, वह तुम्हें क्या करती है? पूछवाती है कि जाओ पूछो सर से, लाइक दैट। सो वॉट एवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग दैट वाता हूं, वाते हैं, वाते हो, वाती है, वाते हैं, वाता है। Again you can look here वाती है। So if you find like that of sentence in Hindi,
then without hesitation you can say that this sentence belonging from causative of present indefinite tense. So that you have to remember, जिस वाक्य के अंत में वाता हूं, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो रहे, उसे causative of present indefinite tense का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें गाना गवाता हूं, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, तुम मुझे हल चलवाते हो, वह तुम्हें भात पकवाती है, वे लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं, राम तुम्हें कथक नचवाता है एंड सीता तुम्हें प्रश्न पूछवाती है। सो दैट व्हाटएवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जांपल इनटू द सेंटेंस, वाता हूं, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो है। सो आपको इस तरह से याद करनी है। यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द causative of present indefinite tense. I hope you are understanding. So let's start rule of making sentence. But for the rule of making sentence, firstly we have to discuss once again about the present indefinite tense, because already we have read in tense. Present indefinite tense is saying that subject plus V1 or V5 plus object. It is better if I will say in Hindi. So सुनिए ध्यान से, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़े, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना है तब पॉजिटिव समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यहाँ V1 और V5 बोलता है तो V1 और V5 का स्थान पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मेक या मेक्स। आप जानते हैं ना, मेक V1 है और मेक्स V5 है, और आपको ये भी पता है किसके साथ V1 और किसके साथ V5। तो जहां पर V1 लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वहां पर हम लोग मेक लगाएंगे, जहां पर V5 लगाते हैं वहां पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का कौन सा रूप, पहला। जैसे लिखना है तो राइट, प्ले है तो सॉरी खेलना है तो क्या, प्ले लगाएंगे। उसके बाद और एक यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट डालेंगे। क्या, मेन ऑब्जेक्ट। ये मेन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहां भी मैं बोल सकता हूं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ना मैं इसको डबल, इसको क्या बोलते हैं, डबल अंडरलाइन नहीं, क्या करके रखता हूं, इसको सर्कल करके रखता हूं, ताकि ये ऑब्जेक्ट ना किसके लिए प्रयोग होता है, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। तो इसके अनुसार बनाए कैसे, सब्जेक्ट V1 और V5 के स्थान पर मेक या मैक्स। अब कहां V1 कहां V5 आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए कि आई वी यू और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, V1 का, और ही सीट ए नेम के साथ हम लोग क्या करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। तो मेक और मैक्स क्लियर। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो यूज होगा, यह ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए, मतलब यू मी है ना, यही सब यूज होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्लियर होगा। उसके बाद V1 लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये मेन ऑब्जेक्ट मैं डाल दिया हूं, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन के लिए यूज होगा, और ये क्या बोलते हैं, मेन ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई राइट लेटर, तो लेटर हो गया, तो ये लेटर क्या हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उम्मीद करूं ये समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली हमारा पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या बना, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस मेक या मैक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। तो चलिए इसके अनुसार वाक्य बनाते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, आप इसको समझिएगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हम लोग जो लेते हैं वही इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं या मैं पत्र लिखवाता हूं। मैं पत्र लिखवाता हूं मतलब किसी को तो लिखवाता हूं ना, तो उसी के अनुसार देखिए, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं, आई हो गया, तो आई है तो V1 इसलिए मेक, आई मेक हियर। मैं तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट मैं बताया ना पर्सन के लिए, आई मेक यू, आई मेक यू V1, आई मेक यू राइट ए लेटर। पहला को समझिए, अगला तो आराम से बन जाएगा। आई मेक यू राइट ए लेटर, ये क्या है, मेक, MEKE, यही तो पॉजिटिव वर्ब है। मैं बताया ना कि पॉजिटिव वर्ब 5 है, उसमें से क्या बोलते हैं, कीप, मेक, काउज टू का एक्टिव वॉइस में, और गेट और हैव का पैसिव में यूज करते हैं। आप मेक के स्थान पर कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप यहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, काउज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जनरली ना क्या करते हैं, प्रेजेंट सिनारियो में मेक का ही प्रयोग होता है हर एक जगह, तो इसलिए हम लोग मेक का ही प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं यहाँ पर, फोकस कीजिए, अब पहला पॉजिटिव समझ जाइएगा, अगला कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया मेक, रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट, ये पर्सन के लिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये V1, ये V1 हो गया राइट, मतलब लिखना, और ये मेन ऑब्जेक्ट ए लेटर, मतलब सब्जेक्ट प्लस मेक और मैक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मेन ऑब्जेक्ट। जैसे आई मेक यू राइट लेटर, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं। यदि हम यू को हटा दें, आई मेक राइट लेटर, तो यहाँ ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं बोला ना। तो आई मेक राइट लेटर, मैं पत्र लिखवाता हूं, किसी से तो लिखवाता हूं, लेकिन यहाँ तुम्हें लिखवाता हूं, तो यहाँ पर यू लगेगा। इसलिए सेंटेंस बनाइएगा तो ध्यान रखिए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं यूज करूंगा ताकि आप सीखो। यदि हम लोग बोलते हैं हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, तो क्या होगा, वी मेक यू राइट ए लेटर, वी मेक यू राइट ए लेटर, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं। तुम मुझे पत्र लिखवाते हो, तुम तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, तो नहीं होगा ना, इसलिए यू मेक मी राइट ए लेटर हो गया। उसी प्रकार हम बोलते हैं वह तुम्हें पत्र लिखवाता है, ही मेक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ही सी टी नेम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V5, तो ही मेक्स यू राइट लेटर, ही मेक्स यू राइट ए लेटर। उसी प्रकार हम बोलेंगे वह तुम्हें पत्र लिखवाती है, तो क्या होगा, सी मेक्स यू राइट ए लेटर हो गया ना। और लिखते हैं यदि हम बोलते हैं वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, तो क्या होगा, दे मेक यू राइट ए लेटर। बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, दे मेक यू राइट ए लेटर। इसी प्रकार यदि हम लोग क्या करते हैं, कोई नाम लेते हैं, बट इंडिया का सबसे पॉपुलर नाम क्या है जी, राम, तो ले लेते हैं राम तुम्हें पत्र लिखवाता है, क्या होगा, राम मेक्स, क्योंकि एनी नेम के साथ किसका, V5 मतलब मैक्स, राम मेक्स यू राइट ए लेटर, राम मेक्स यू राइट ए लेटर। सो व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स बी डिस्कस इन इंग्लिश। आवर रूल इज दैट subject plus make or max plus object plus V1 plus main object, so that as a subject I have taken here I, we, you, he, she, they and Ram, all are subject. After that make and max, so that you know with I, we, you and they we can use make, that's why here and here we are looking make, and with he, she and any name we can use the max, so that here you can look max and again here max. After that object, and as a object I have taken here you and me according to the demand of the sentence. After that our rule is saying that V1, so that as a V1 I have taken here right. After that main object, so here a letter is playing the role of main object. So finally our rule is that subject plus make or max plus object. Again I am saying this object will be used for the person. After then V1, so as a V1 I have taken here right. After then main object and a letter is playing the role of main object. तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, लेट्स स्टार्ट हिंदी ट्रांसलेशन। आई कैन से आई मेक यू राइट लेटर, मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूँ, वी मेक यू राइट लेटर, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, यू मेक मी राइट लेटर, तुम मुझे पत्र लिखवाते हो, ही मेक यू राइट लेटर, वह तुम्हें पत्र लिखवाता है, सी मेक्स यू राइट लेटर, वह तुम्हें पत्र लिखवाती है, दे मेक यू राइट लेटर, वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, राम मेक्स यू राइट लेटर, राम तुम्हें पत्र लिखवाता है। मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूँ, हम लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, तुम मुझे पत्र लिखवाते हो, वह तुम्हें पत्र लिखवाता है, वह तुम्हें पत्र लिखवाती है, वे लोग तुम्हें पत्र लिखवाते हैं, राम तुम्हें पत्र लिखवाता है। Like that you can take lots of example, because if you know the rule then easily you can make the sentence. So I am taking one more example, so listen carefully and try to understand. So मैं तुम्हें पेड़ लगवाता हूँ, आई मेक यू प्लांट ट्री, हम लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं, वी मेक यू प्लांट ट्री, तुम मुझे पेड़ लगवाते हैं, यू मेक मी प्लांट ट्री, वह तुम्हें पेड़ लगवाता है, ही मेक यू प्लांट ट्री, वह तुम्हें पेड़ लगवाती है, सी मेक्स यू प्लांट ट्री, वे लोग तुम्हें पेड़ लगवाते हैं, दे मेक यू प्लांट ट्री, राम तुम्हें पेड़ लगवाता है, राम मेक्स यू प्लांट ट्री। लाइक दैट you have to remember and try to understand and try to make the sentence. So once again I am saying like that you have to remember, I am requesting you, you have to remember better than me. How?
Causative of present indefinite tense, rule of distinguish the sentence. जिस वाक्य के अंत में वाता हूं, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो रहे, उसे causative of present indefinite tense का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखवाता हूं, राधा तुम्हें कथक नचवाती है, वे लोग तुम्हें हल चलवाते हैं. Rule of making sentence, already you have written subject plus make or makes plus object plus given plus main object. For example, I make you write a letter, we make you write a letter, you make me write a letter, he makes you write a letter, she makes you write a letter, they make you write a letter, Ram makes you write a letter. Like that you have to remember, and you have to take lots of example and practice, practice and practice, because every class I am saying for the practice, because grammar section is very, very important part for the learning English. I hope you are able to do. So thank you very much for watching my video.